पवन जी खुद भी बच्चे नहीं थे। अगर प्यार था तो उन्हें कर लेनी चाहिए थी शादी। आप शादी करके जाती हैं और आपका पति ठीक से आपसे बात भी नहीं करता है और निकल जाता है। आप अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाने के लिए इतनी जल्दी जल्दी किए हैं। आप विश्वास नहीं करेंगी, एक टाइम ऐसा आया था जब अक्षरा और पवन जी दोनों लोग साथ में घाट में हूँ। मैं गंगा माँ कसम खा के कह रही हूँ, मैंने यहाँ तक बोला था उस इंसान को। जब आपको पता चल गया कि अक्षरा के साथ इनका रिलेशन है, अक्षरा प्रेग्नेंट हो चुकी है, हो रहा है ना, सदमा लग रहा था मुझे। लंगूर के हाथ में अंगूर मिलना, अक्षरा से आपकी बात कितनी दफा हुई? कभी कभी महलों का जो राजकुमार होता है वो राक्षस होता है, और वो राक्षस के रूप में पवन सिंह निकले। ये कब की बात है जब अक्षरा ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? उन्होंने बोला कि वो सो रहे हैं, पिए हुए हैं, वो सो रहे हैं पी। तुम से पहले हम ही प्रेग्नेंट हो गए, अक्षरा जी ने ये बातें कही। हमारा लाइफ पार्टनर कैसा हो, ये एक डिसीजन मुझे लगता है कि लड़कियों को खुद लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। देशवा बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। ज्योति सिंह जो मशहूर पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी है, आइए उनसे बात करें। आपका देशवा न्यूज देशवा बिहार झारखंड में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते आप सभी को, जो भी आपके चैनल से मुझे देख रहे हैं उन सभी को नमस्ते। ये बताइए, जिस समय शादी की बात लग रही थी आपकी उम्र क्या रही होगी? 21 साल। 20-21 साल जी। 20-21 साल की थी आप, और ये कहानी कैसे रिश्तों में आ जाती है? आपके फादर पवन सिंह के दरवाजे गए थे या पवन सिंह आपके दरवाजे पे आपके हाथ मांगने के लिए आए थे आपका? जी, मेरी बुआ की शादी हुई है पवन जी के गांव में, जस्ट उनके घर के कुछ आगे ही हैं। तो उनके बुआ की जो बारात आई थी, बारात में गुड्डू भैया जो पवन जी के बड़े भाई हैं वो आए हुए थे। उन्होंने मुझे देखा हुआ था शादी में, तो उन्होंने पसंद किया था, उधर से ऑफ़र आया था शादी के लिए। उसके बाद मेरे बुआ ने ही कॉल किया, बुआ वो ने बताया कि वो इंटरेस्टेड हैं लोग ऐसे वैसे। तो फिर पापा से बात हुई, तो पापा ने बोला कि ठीक है आप बात करो अगर ऐसा कुछ है तो फिर बात होने लगी। फिर बात होते होते सब कुछ फिक्स हुआ, शादी हो गई। शादी हो गई। क्या उस वक्त आपने पवन सिंह से बात करने की कोशिश की, या परिवार में वो वही चीज़ था कि भाई माता पिता जो देख लिए वही बेटी को पसंद आ जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा पेरेंट्स की तरफ से बाउंडेशन था कि हम जहाँ बोल रहे हैं वहीं पे करना ही करना है। लेकिन हाँ, एक शुरू से दिमाग में था कि हमें वहीं पे करना है जहाँ हमारे पापा बोलेंगे, वहीं शादी करनी है। दूसरी चीज़ ये हुई कि जो हर बेटियां करती जी हैं। जी, दूसरी चीज़ ये हुई कि जब पापा से इस बारे में बात भी हुई, बुआ से मैंने बोला कि एक बारी मेरी बात करवा दो। लेकिन ये लोग इतनी जल्दी जल्दी कर रहे थे ना कि नहीं नहीं बात क्या करना है, अब शादी फिक्स हो गई, ऐसे वैसे ये वो। आप यूट्यूब पे जाके और भी वीडियो है, शादी वाली टाइम की वीडियो है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ज़बरदस्ती करवाई जा रही हैं चीज़ें पवन जी की तरफ से। वो जब जयमाले के टाइम का वीडियो एक है, मैंने देखा है, आप देखें, मतलब ये लोग इतनी जल्दी जल्दी किए ना, ये लोग सोचने की टाइम ही नहीं दिए। पवन सिंह के घर वाले जो थे वो चाहते थे कि आप उनके घर की बहू बने। जी, अब घर वाले ये चाहते थे या फिर बस उनको शादी करानी थी जल्दी जल्दी अक्षरा से पीछा छुड़ाने के लिए। अब वो क्या सोच के करा रहे हैं तो मुझे नहीं पता, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए इतनी जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये मेरी लाइफ का सबसे सबसे वो डिसीज़न था जो मैंने बिना सोचे समझे ले लिया। ठीक है, पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी करना अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी भी चीज़ें समझनी चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हमारा लाइफ पार्टनर कैसा हो। ये एक डिसीज़न मुझे लगता है कि लड़कियों को खुद लेना चाहिए, जो आप नहीं ले पाए। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपने पवन सिंह को देखा तो उस समय आपके मन में क्या ख्याल आया था? ऐसा कुछ नहीं था, लव मैरिज थी नहीं कि देख के ऐसा होगा कि हाँ चलो हमारी लव मैरिज है, बहुत खुशी हुई थी। देखिए, कहा जाता है कि पहली बीवी सुसाइड करने के 3 साल के बाद एक लंबा गैप हो जाता है। 3 साल के बाद वो अपने दूसरे जीवन में बंध रहे थे। कहीं इसी वजह से आपके फादर को लगा होगा कि भाई 3 साल बाद कोई लड़का इंतजार करता है। कुछ लोग तो 6 महीने में भी शादी कर लेते हैं, लेकिन पवन सिंह ने 3 सालों के बाद उनके परिवार ने
दूसरा रिश्ता ढूंढा। तो आपके फादर ने भी वही किया कि भाई हमें तो अपनी लड़की को देना है, चूंकि इनकी पहली वाइफ नहीं है तो मेरी लड़की वहाँ रहेगी तो सही रहेगी, यही सोच के तो उन्होंने किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। शादी करना, दूसरा शादी करना गलत नहीं है लेकिन आप एक चीज़ें होती हैं कि एक्सीडेंटल केस होता है, जैसे एक्सीडेंट में मर गया इंसान, ऐसे मर गया, सुसाइड किया, क्यों किया? बिना रीज़न के कोई आत्महत्या नहीं करता। अब आपको लगता है, पहले तो कहीं ना कहीं नहीं लगता था कि हाँ आत्महत्या की होगी, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगी, ऐसा सोच करके आपके फादर ने कहा कि करो कोई बात नहीं, मेरी बेटी तो वहाँ। पेरेंट्स थे ना, जब नीलम सुसाइड की थी तो हमने देखा था, क्योंकि वो टीवी पे चल रही थी चीज़ें, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल से आई थी, तो हमने देखा था कि नीलम की जो खुद की फैमिली थी ना, उनके पेरेंट्स, मम्मी पापा, वो लोग खुद बयान दिए थे कि मेरी लड़की मेंटली डिस्टर्ब थी। तो अब जब, क्योंकि वो बयान इसलिए दिया गया था क्योंकि इनके घर में, पवन जी के घर में जो उनकी बड़ी भाभी हैं वो नीलम की अपनी सिस्टर है, वो सगी सिस्टर है। अच्छा। तो वो एक बेटी को बचाने के लिए ना, अब उनकी जो भी सोच रही हो कि हो सकता है कि अब वो मर गई, अब चीज़ें जो होंगी मेरी बड़ी बेटी पे बात आ जाएगी, तो ये सोच के जो भी बयानबाजी हुई हो। वो तो उन्होंने बात दबाई, अब इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन उस वक्त तक तो जब उन्होंने खुद ही कहा उनके फैमिली ने कि भाई मेरी बेटी की मानसिक संतुलन गड़बड़ है, तो हम इस पे आगे नहीं जा सकते, लेकिन आपके साथ आपके फादर ने भी यही सोचा होगा कि भाई जो लोग कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। हाँ, वही चीज़ हुई जब पापा पता लगाने गए तो यही सारी चीज़ें बोली गई कि अरे वो परेशान थी, वो शुरू से ही थोड़ा सा वो थी, इस वजह से उन्होंने कर लिया। तो पापा ने आगे बताया कि पवन जी बिजी रहते थे, टाइम वाइम नहीं दे पाते थे, इस वजह से चीज़ें हो गई। मैं बोला ठीक है, आप जहाँ बोले वहीं पे करना है तो फिर आपकी मर्जी है, करें। और तो आपने अपने पापा का कहना माना, जैसे कि हर बेटी अपने बाप का कहना मानती है और फिर वो शादी के बंधन में बनती है। फिर शादी जब हो गई आपकी तो उसके बाद क्या हुआ? आप ससुराल गई? जी, शादी, मैं ससुराल गई, एक पूजा था, पूजा हुआ, फिर इनकी भाभी लोग जो थी लोग, एक थाली में खाना आया, खाना हम लोग खाए, और खाना खाने के जस्ट बाद इनका वो था कि मेरी मुहूर्त है, मुझे वहाँ पे जाना है, ये कह के निकल गए। ठीक आधे घंटे बाद ये कह के ये निकल गए, और निकलने के बाद जैसे शाम होता है तो इनकी मम्मी आती हैं, वो बोलती हैं कि कॉल करके पूछ लो कहाँ पहुँचा है, कहाँ नहीं। जब पहली बार आपकी सासू माँ ने कहा कि आप पवन को फ़ोन करें तो आपने फ़ोन किया, तो जब फ़ोन पवन सिंह ने नहीं उठाया, किसने उठाया था? फ़ोन अक्षरा जी ने उठाया, और अक्षरा जी उधर से बोल रही थी कि देखो तुम। तो आपने क्यों उस वक्त आप चौकी थी कि ये कौन है जो मेरे पति का फ़ोन अक्षरा उठा रही हैं, क्यों उठा रही है? आपने इस पे बात की? हाँ, बात उस टाइम मेरी पवन जी से तो बात हो नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो सो रहे हैं, पिए हुए हैं, वो सो रहे हैं पी के, और फिर उन्होंने बोला कि शादी तो देखिए आपसे इनकी मर्जी नहीं थी, प्रेशर में करवाएंगे। मतलब क्योंकि उनको मौका मिल गया कि हम पवन सिंह की पत्नी को कैसे भ्रमित करें, कैसे उनके ज़िंदगी में जहर घोले, यही ना? और उसने लगातार आपसे बातें करनी स्टार्ट कर दी। जी, और चीज़ें जैसे हमारे बीच बातें नहीं भी होती थी ना, तो ये मुझे प्रेशर करते थे। अच्छा, ये बताइए, जब आप उसने वो फ़ोन उठाई थी तो और क्या क्या बोल रही थी? उन्होंने बोला कि इनको धमकी दी जा रही थी कि आप शादी कर लीजिए, नहीं तो हम जहर खा के सो जाएंगे, ऐसे वैसे, ये वो, इस चीज़ में आके प्रेशर। गुड्डू भैया लगातार इनको धमकी दे रहे थे कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हम लोग जहर खा के। ये गुड्डू भैया कौन है? गुड्डू भैया पवन सिंह के बड़े बीच वाले भाई हैं। वो चाहते थे कि आपसे उनका रिलेशन हो, वो किसी डांसर और मतलब एक्ट्रेस से शादी नहीं कराना चाहते थे, यही ना? हाँ, मे भी शायद, पर मुझे लगता है कि पवन जी खुद भी बच्चे नहीं थे, अगर प्यार था तो उन्हें कर लेनी चाहिए थी सारी। ठीक है, कर लेनी चाहिए, लेकिन आप तो इस बात को नहीं जानती थी कि अक्षरा और पवन का संबंध है? नहीं, ये चीज़ें मुझे नहीं पता बिल्कुल नहीं जानती बिल्कुल थी? नहीं पता थी, क्योंकि सच बोल रही हैं? जी, क्योंकि 20 दिन में शादी हुई थी, मेरे पास इतना भी टाइम है, और मैं बनारस में थी उस टाइम। 20 दिन के अंदर मतलब मंगनी शादी वगैरह सब हो गया? हाँ, और इतनी जल्दबाजी पवन सिंह के परिवार को क्यों थी? ये मुझे भी चीज़ें नहीं, आप बिल्कुल अब आगे आ रही हैं तो समझ में आ रही है। गांव के परवरिश में थे, इसीलिए शायद जल्दी शादी करने की, कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़की वाले को कोई भनक मिल जाए। जी जी, अभी चूंकि चीज़ें हो रही हैं तो समझ में आ रहा है कि क्यों इतनी जल्दी की गई थी शादी की। जब अक्षरा ने उठाया तो जब उसने ये कहा कि आपसे ज़बरदस्ती शादी हुई, तो आपने उस समय रिएक्ट किया कि आप कौन होती हैं हमारे चीज़ों पे बोलने वाली?
थोड़ी हुई हमारी बहस, मतलब थोड़ी सी बातचीत हुई हमारी। मैंने बोला आपको कि गुस्सा आया था ऑब्वियसली अगर इतना, एक तो शॉकिंग थी चीज़ें कि कि कौन उठा लिया? सबसे बड़ी चीज़ें तो ये थी कि आप शादी करके जाती हैं और आपका पति ठीक से आपसे बात भी नहीं करता और निकल जाता है। कोई और फोन उठाया था? और ठीक है, तो वहाँ पे हम समझते हैं कि चलो इन मजबूरी है इस इंसान की, काम कर रहा है तो फिर करना पड़ेगा। दूसरे ही सेकंड में पता चलता है कि नहीं, वो काम नहीं था, आप अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाने के लिए इतनी जल्दी जल्दी किए हैं। जब आपको पता चला कि गर्लफ्रेंड है तो फिर आप कितनी ठगी महसूस हुई होंगी? मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं घर पे भी फ़ोन करके नहीं बताना किसको चाहती थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं मजाक बन जाऊंगी, मेरा मजाक बन जाएगा, तो मैं किससे कहूँ, मैं किसको बोलूँ। तो इसलिए ना मैंने सोचा कि नहीं, अभी नहीं, अभी घर तक चीज़ों को नहीं ले जाते हैं, खुद से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। आपने अक्षरा ने जब कौन कौन सी ऐसी ऐसी बातें कही जिससे सुन के आपको तकलीफ और रोने का मन किया? ऑब्वियसली अगर आप जाती हैं और आपको पता चलता है कि शादी ज़बरदस्ती हुई है, तो मर्जी तो आप, ऐसा तो नहीं है ना कि आप इस चीज़ों के लिए मर रही थी। तो बुरा लगता है कि पेरेंट्स की मर्ज़ी से भी शादी करके इतना कुछ झेलना पड़ता है क्या। तो वो चीज़ें थोड़ी सी फील हुई थी। और मतलब आपको बुरा ये लगता है कि आपके पति के सामने बातें हो रही हैं और वो सुन रहे हैं। वो ठीक सुन है, रहे वो थे। नशे में है, लेकिन है तो साथ में ना, वो सुन रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगी, एक टाइम ऐसा आया था जब अक्षरा और पवन जी दोनों लोग साथ में थे। अच्छा, जिस वक्त आपको ये पता चला कि आपने पवन सिंह से बात की कि अक्षरा कौन होती है हमारी ज़िंदगी में आने वाली, आपने बात की थी जब अक्षरा ने फ़ोन उठाया था तो? नहीं, पवन जी से जब मेरी बात हुई उसके बाद, तो मैंने बोला क्या चल रहा है, ये सब क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग बताएं चल क्या रहा है। आप डर रही थी? जी बिल्कुल, क्योंकि एक तो नया फैमिली था, नई चीज़ें थी, मेरे वहाँ पे मेरा अपना कोई नहीं था, तो एक तो होता है ना, सदमा लग रहा था मुझे। और मतलब रोज़ डे बाय डे चीज़ें और वो होते जा रही, क्रिटिकल होते जा रही थी। मैं जितना चीज़ों को मैनेज करना चाहती थी उतनी ही चीज़ें और वो हो रही थी, बिगड़ रही थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे हैंडल करूं। घर पे बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। पापा इतने खुश हो के शादी की हैं, उन्हें क्या लगेगा, उनको कितना बुरा लगेगा। अब मैं घर पे भी चीज़ों को नहीं जल्दी बताना चाहती थी। मेरी सिस्टर थी बड़ी, जो मेरी अपनी बड़ी सिस्टर है, मैंने उससे चीज़ों को डिस्कस करना चालू किया। मैंने बोला दीदी ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, बताओ मैं क्या करूं। तो उसने बोला देखो नीलम नहीं बनना है तुम्हें, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमसे नहीं हो पा रहा है, सबको छोड़ो, दुनिया समाज क्या कहेगा, बाप जिंदा है तुम्हारे। सपोर्ट किया आपको कि आपके साथ आप मरो मत, लेकिन आप अपने लिए लड़ो। हाँ, उसने बोला, उसका ये था कि तुम्हारे बाप जिंदा है और तुम जब चाहो तुम आ सकती हो, तुम्हें नीलम नहीं बनना है, तुम हमेशा याद रखो। और कोई कुछ नहीं बोलेगा अगर तुम आती भी हो तो, एक सब तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। जैसे तुम पहले रहती थी घर में वैसे ही रहेगा, क्योंकि तुमने लव मैरिज नहीं किया, अपने मर्जी से शादी नहीं किया। तो इतना याद रखना कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा खड़े हैं। तो थोड़ी सी उससे बात करके हिम्मत मिलती थी। वो मुझे लेकिन आपको नहीं लगा कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई? बिल्कुल लग रहा था, चीज़ें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ, हमने जो सपने देखे वो चूर चूर होते दिख रहा था। बिल्कुल लग रहा था, बिल्कुल। और भी चीज़ें थी ना कि क्योंकि जितनी आप खूबसूरत हैं, मुझे नहीं लगता कि अक्षरा जी सिर्फ मेकअप में ही एक सावली सी लड़की औरत, और वो मेकअप में ही लोगों को खूबसूरत दिखती है। लेकिन कहा जाए कि अगर खूबसूरती देखनी हो, एक छोटी सी चीज़ों को मैं कहूँगी कि लंगूर के हाथ में अंगूर मिलना, तो ज्योति सिंह कैसी हैं, अगर आप उनको सामने से देखें तो कहीं ना कहीं उनका जो चेहरा है वो बहुत ही खूबसूरत है। और पवन सिंह उनके दूर दूर तक नहीं आते, लेकिन समाज का एक आईना है कि लड़का कैसा भी हो, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, लड़की गोरी होनी चाहिए। और जो भगवान ने इनको रूप दिया है, कूट कूट के खूबसूरती दी है, लेकिन कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों के साथ जाने अनजाने ऐसे कर जाते हैं, जिस तरीके से मैं इनके फादर से नहीं कहूँगी, इनके जैसे बहुत सारे फादर हैं, पिता हैं, जो ये सोचते हैं कि हमारी बेटी का भविष्य बन जाएगा,
हम दान दहेज करोड़ों रुपए दे देंगे तो हमारी बेटी जो है महलों में रहेगी, लेकिन कभी कभी महलों का जो राजकुमार होता है वो राक्षस होता है, और वो राक्षस के रूप में पवन सिंह निकले। बेशर्म होके अक्षरा आपको जो बातें बता रही थी, तो आपको अंदर से गुस्सा आ रहा था या रोना आ रहा था अपनी किस्मत पे? गुस्सा नहीं आ रहा था, रोना आ रहा था, क्योंकि चीज़ें एकदम समझ में नहीं आ रही थी। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आगे मैं चीज़ों को कैसे सही करूं, कैसे मैनेज करूं। किससे कहूं? मैं अपने फैमिली की इज्जत के बारे में भी सोच रही थी कि चीज़ें अगर हाईलाइट होती है तो पापा ने इतना कुछ करके मेरी शादी की है। अच्छा, क्या दान दहेज भी मिला था? जी, दिया गया क्या था। क्या दिया गया था दान दहेज? मेरी पूरी ज्वेलरी दी गई थी, मतलब जो मेरी साइड से, बाकी उन्होंने डिमांड नहीं करा था पैसे का। ज्वेलरी दी गई थी और पापा अपने तरीके तरफ से जो दिए मतलब धूमधाम से शादी हुई? शादी धूमधाम से शादी हुई थी। में जो खर्च हुआ वो लड़के का परिवार जो दिया जाता है धान। हाँ। क्योंकि टाइमिंग भी नहीं थी ना, 20 दिन का टाइम था, तो जितना हो सका, जितना पापा ने किया उतना। अच्छा, शादी के बाद अक्षरा से आपकी बात कितनी दफ़ा हुई? जब आपको पता चल गया कि अक्षरा के साथ इनका रिलेशन है, अक्षरा प्रेग्नेंट हो चुकी है, जब आपको ये पता चला तो उस समय आपके पैरों तले ज़मीन खसक गई होगी कि ये कैसे प्रेग्नेंट हो गई? मेरा पवन जी से बातचीत, जब ये मुझे पता चला कि ऐसी चीज़ें हैं जो अक्षरा जी ने मुझे खुद बताया था, तो मैंने उनसे, पवन जी से बोला कि आग लगाने का काम तो कहीं ना कहीं अक्षरा जी ने किया। ये कब की बात है जब अक्षरा ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? शादी के 10-15 दिन बाद ही ये चीज़ 10-15 दिन बाद। 10-15 मतलब दिन। इतना बेशर्म कोई कैसे हो सकता है कि किसी का घर तोड़ने के लिए उस लड़की से कहा जाए कि तुम से पहले हम ही प्रेग्नेंट हो गए। अक्षरा जी ने ये बातें कही। तो मैंने बोला भी, फिर पवन जी से मेरी बातें हुई, मैंने बोला कि देखिए, अगर चीज़ें आप लोग अपने बीच अच्छा कर सकते हैं तो फिर मुझे ही छोड़। मतलब आप इतना दरिया दिल थी कि आपने कह दिया कि आपने आप ये चीज़ें कभी भी इंटरव्यू अगर बाई चांस पवन जी से आप लेती हैं, घाट में हूँ मैं, गंगा माँ कसम खा के कह रही हूँ, मैंने यहाँ तक बोला था उस इंसान को कि अगर आपको लगता है कि आप दोनों के बीच कुछ चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरे घर पे पहुँचा दीजिए। आपने ये बात कही? जी, मैंने ये बात उनसे बोला था कि अगर लगता है आप लोगों को कि आप लोगों के बीच चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मैं अपने पापा से बात कर लूँगी, क्योंकि मैं लव मैरिज करके नहीं आई थी और अब दोनों के बीच में प्यार है। हो सकता है अगर ज़बरदस्ती लाया गया है मुझे, तो आप मुझे छोड़ने के, आप मुझे छोड़, मतलब उनके बातें करने के लिए आपको बहुत दर्द मुझे हो रहा था। अच्छा, मैं आपकी आंखों में आंसू देख पा रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हंस के बातें करना, हंस के भी गम छुपाया जाता है, और ये गम आज इसके चेहरे पे है। लोग ताने मारते हैं कि हंस के बात करना। आप देख पा रहे हैं कि इसके चेहरे का वो रौनक छीन चुका है। ना हाथ में कंगन है, ना गले में मंगलसूत्र है। एक बार शायद इसने कोट में सिंदूर पहना था ताकि पति जो है वो समझ पाए कि हमारी पत्नी मेरे लिए जीती है, पवन सिंह के लिए जीती है। वो राधा बनना चाहती थी। ज्योति सिंह कहीं ना कहीं पवन सिंह की राधा बनना चाहती थी, और ये सोचती थी कि ठीक है हम राधा बन जाएं, लेकिन हम अक्षरा के साथ अगर ये खुश हैं तो मैं शादी करा दूंगी।